बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। एक नरेंद्र मोदी के 11 दुश्मन। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। कर्नाटक से एक तस्वीर सामने आई जिसने 2019 की राजनीति को बेहद दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि एक नरेंद्र मोदी के सामने अब देश के 11 क्षेत्रीय क्षत्रप कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर मोदी को घेरने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आज इसकी तस्वीर बेंगलुरु में दिखी है। इस तस्वीर ने विपक्ष के महामोर्चे बनाने की बुनियाद रख दी है, लेकिन आज इस तस्वीर में सबसे ज्यादा चर्चा मायावती की हुई। मायावती लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीतने वाली मायावती की मुरीद तस्वीरों में आप देखिए सोनिया से लेकर ममता बनर्जी तक बनी हुई थी। इस तस्वीर के एक मायने ये भी है कि दलित होने की वजह से 2019 में मायावती मोदी के खिलाफ विपक्षी खेमे में बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। लेकिन मोदी ने भी इन सियासी दुश्मनों को पछाड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिर 2019 वाला वो प्लान है क्या? ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी अध्यक्ष कांग्रेस, ममता बनर्जी अध्यक्ष टीएमसी, मायावती अध्यक्ष बीएसपी, अखिलेश यादव अध्यक्ष एसपी, तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम बिहार, शरद पवार अध्यक्ष एनसीपी, अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली, चंद्रबाबू नायडू अध्यक्ष टीडीपी, सीताराम येचुरी महासचिव सीपीएम। कर्नाटक में सत्ता संघर्ष के नाटक के बाद कुमार स्वामी की ताजपोशी में शामिल इन विपक्ष के 11 बड़े नेताओं का लक्ष्य एक है, वो है देश के पीएम नरेंद्र मोदी। ये 1 वर्सेस 11 की जंग है। इन नेताओं के एकजुट आने की वजह भी आपको बता देते हैं। इन नेताओं की नींद भारत की 64% आबादी के केसरिया रंग में रंग जाने से उड़ी है। ये 64% बनाम 36% की जंग है। ये 20 राज्य बनाम 11 राज्यों की जंग है। 2019 के चुनाव में ये देश 36% आबादी पर राज बचाने के लिए संघर्ष करने वाले नेता मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी में जुटे हैं और इनके हौसले की उड़ान को उम्मीदों के पंख लगे हैं कर्नाटक में बीजेपी की सरकार गिरने की वजह से। हमें लगेगा कि बीजेपी लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है, वहां आपको कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी। हम सब मिलकर, ऑपोजिशन मिलकर, कोऑर्डिनेट कर बीजेपी को हराएगा, इसका ये मतलब है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या कर्नाटक में जिस फॉर्मूले से बीजेपी सरकार को गिरा दिया गया वही फॉर्मूला 2019 के लोकसभा चुनाव में भी काम करेगा? बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कई बार दावा कर चुके हैं कि 2019 में भी बीजेपी ही सरकार बनाएगी। के नेतृत्व में 2019 का चुनाव जब हम लड़ने जाएंगे तब पूरे देश भर के अंदर ये जन समर्थन हमें एक बार फिर से प्राप्त हुआ होगा। 2014 से 2019 के बीच में वो हमारा हौसला बढ़ाएगा। अगर पूरा विपक्ष एक साथ आ जाए तो सवाल ये है कि 2019 में बीजेपी के सामने ये मोर्चा कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा। 11 राज्यों की 13 पार्टियां मोदी को हराने के लिए एक हो सकती हैं। 13 राज्यों की 349 सीटों पर बीजेपी को एकजुट विपक्ष से टक्कर मिल सकती है। अब बारी बारी से समझिए कि कैसे मोदी ने अपने सियासी दुश्मनों को मात देने के लिए तैयार की है 2019 की मारक नीति। ये तस्वीर भले ही इस वक्त भारी भरकम दिख रही हो, लेकिन 2019 के चुनाव में मोदी के खिलाफ यही तस्वीर बनी रहेगी। इसको लेकर तस्वीरों में दिखने वाले नेताओं को भी शायद पता नहीं होगा। तीसरे मोर्चे के लिए मुहिम चलाने वाले तेलंगाना के सीएम ने तो अभी ही रास्ते अलग करने के संकेत दिए हैं। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर एसपी कांग्रेस के साथ बीएसपी कहां टिकेगी कहा नहीं जा सकता। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ हम और लोकतांत्रिक जनता दल कब तक साथ दिखेंगे कह नहीं सकते। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, इसलिए दिल्ली में दोनों साथ लड़ेंगी ऐसा लगता नहीं। अगर ऐसा होता तो केजरीवाल अपनी राजनीतिक कब्र खोदकर बीजेपी को राजनीति की 7 सीटों पर क्लीन स्वीप होने का दोबारा मौका दे देंगे। आज भले ही अखिलेश और मायावती कांग्रेस के साथ कर्नाटक में मंच साझा करते दिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 22 सालों तक यही मायावती अखिलेश के खानदान की सबसे बड़ी दुश्मन थी। वैसे अभी ये दुश्मनी दोस्ती में बदल चुकी है, लेकिन 2019 में सीट बंटवारे को लेकर दोस्ती फंस भी सकती है। बीजेपी की नजर इसी पर लगी हुई है। और हाँ, पहले यहाँ बीजेपी सत्ता में नहीं थी, लेकिन अब सत्ता में भी है। योगी जैसा चेहरा भी यूपी में मिल चुका है।
नीतीश कुमार आज भी बिहार में सबसे बड़े फैक्टर माने जाते हैं। 2014 में तो बिना नीतीश के बीजेपी गठबंधन को 40 में से 31 सीट मिली थी। अब नीतीश के हिस्से का 16% वोट भी एनडीए के साथ है। ऐसे में लालू के बेटे तेजस्वी का सियासी उभार मोदी का कुछ बिगाड़ पाएगा मुश्किल लगता है। 2014 में शरद पवार की पार्टी एनसीपी कांग्रेस के साथ ही थी, तब भी मोदी का ये लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाए और एनडीए को 48 में से 42 सीट मिली। इस बार शिवसेना अभी अलग लड़ने की बात भले ही कह रही है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि विधानसभा चुनाव में शिवसेना जब अलग लड़ी तब भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और अभी उसकी सरकार है। हो सकता है चुनाव आने तक शिवसेना के पैंतरे ढीले पड़ जाएं और फिर बीजेपी के साथ लड़े। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ रहकर मोदी का कुछ बिगाड़ नहीं पाई थी। अब तो महबूबा भी मोदी के साथ हैं। झारखंड में भी बीजेपी के सामने विपक्ष का कोई सीन फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में तीसरी पार्टी सीन में ही नहीं है। भारत के नक्शे पर जो रंग भगवे में नहीं दिख रहा है, वहीं पर मोदी विरोधियों का राज बचा हुआ है। ऐसे राज्यों की संख्या 11 है और अकेले मोदी को सिर्फ इन 11 राजनीतिक दुश्मनों से ही नहीं निपटना है, बल्कि छोटे छोटे और भी क्षेत्रीय दल हैं जो 2019 में मोदी के लिए चुनौती खड़ी करेंगे। इसलिए 2019 के लिए मोदी ने मिशन समुद्र मंथन का जो प्लान तैयार किया है, उसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं। यहाँ की राजनीति में अभी ममता बनर्जी का मानो एक छत्र राज है, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी यहाँ बढ़ रही है, ममता की आंखों की नींद उचट रही है। 2019 में बंगाल में कमल खिलाने के लिए मोदी मुकुल रॉय को साथ लेकर आए हैं। मुकुल रॉय ममता के भरोसेमंद रहे हैं और ममता की रणनीति को काटना जानते हैं। ममता की काट के लिए बीजेपी हिंदुत्व की लहर पैदा करने में जुटी है। पंचायत चुनाव में बीजेपी का दूसरे नंबर पर आना इस बात की गवाही देता है कि बीजेपी तेजी से बढ़ रही है। अभी पश्चिम बंगाल की 42 में से 2 सीट ही बीजेपी के खाते में है, यानी बीजेपी यहां खोने से ज्यादा पाने की स्थिति में है। ओडिशा की बात करें तो सत्ताधारी बीजू जनता दल के लिए मोदी यहां सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। इन तस्वीरों को याद कीजिए। ओडिशा में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने पिछले साल अप्रैल में यहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी। मोदी का तब शानदार स्वागत हुआ था। छब्बीस मई को मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर पीएम मोदी कटक जा रहे हैं। कटक में मोदी उस दिन बड़ी रैली करने वाले हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 21 में से 1 सीट ही मिली थी। लेकिन अब बीजेपी के लिए ये धरती काफी उपजाऊ मानी जा रही है और इसीलिए पार्टी यहां अपना पूरा जोर लगा रही है। यहां लोकसभा के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव होने हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि उसे यहां एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा मिलेगा। समंदर वाले राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी जब टीडीपी के साथ थी तब 3 सीटें मिली थी। टीडीपी से अलग होने के बाद वाईएसआर कांग्रेस से बीजेपी हाथ मिला सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस टीआरएस के साथ नहीं आने का फायदा भी बीजेपी उठाएगी। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है तो बहुत मुमकिन है कि बीजेपी एआईएडीएमके के साथ मिलकर ही लोकसभा का चुनाव लड़े। मोदी की पहल पर ही पार्टी के दोनों गुट एकजुट होकर सरकार चला रहे हैं। लोकसभा के लिहाज से तमिलनाडु देश का 5वां बड़ा राज्य है। 39 में से 37 सीट 2014 में एआईएडीएमके ने जीती, 2 सीट एनडीए को मिली। कांग्रेस के साथ डीएमके है तो बीजेपी एआईएडीएमके के साथ मिलकर उसे मात देने की तैयारी में है। आगे बढ़े तो केरल में लेफ्ट का राज है और नंबर के लिहाज से बीजेपी काफी पीछे है, लेकिन बीजेपी यहां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों में जुटी है। पिछले साल जन रक्षा यात्रा के दौरान बीजेपी ने यहां अपने तमाम दिग्गजों को उतारा था और बीजेपी को उम्मीद है कि इससे उन्हें फायदा पहुंचेगा। समंदर किनारे वाले इन 6 राज्यों में कुल 164 सीट है। 2014 में बीजेपी को इनमें से सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली थी। अब आप मोदी के इसी प्लान से समझ लीजिए कि कैसे वो 2019 में बीजेपी की विजय पताका फहराएंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।